पी लो और ये बताओ कि तुम दो विद्या कौन सी नहीं जानते हो। ग्वारिया तो गवार हुई हो का पड़े लगे बोले चुप है जा पहले दूध पी लेते हैं। राजा की लड़की तो चुप हुई है गई, बोले हाँ दूध पी लो। और दूध पीने के बाद में फिर कही कि हाँ अब बता तू का पूछ रही। राजा की लड़की बोली मैं ये पूछ रही थी कि तुम 98 विद्या तो जानते हो, दो विद्या कौन सी नहीं जानते हो। रिंदे भगवान का ही पूछ रही है बिना पूछे रही आ। बोले नहीं नहीं बताओ तुम, मैं सिखाऊंगी ना। एक तो कच्चू जान तो ना हूं और दूसरी काओ की मान तो ना हूं, तो 98 फैल जड़ भरत जी अपने मन में ही रत रहते हैं, अपने भगवान के भजन में ही रत रहते हैं, ना किसी की जाने और ना किसी की। और खेत की मेड़ पे बैठ के राम की चिड़िया राम को खेत खाओ चिड़ैया भरे भरे। जंगली जानवर चिड़िया पक्षी आकर के चुगने लगे और सारे खेत को सूपड़ा। महाराज लोगों ने देखा, पागल कहने अरे जी जड़ भरत तो बिल्कुल पागल है, और लोग पागल कहें। जड़ भरत जी को बड़ा आनंद आए, क्यों? गोविंद के नाम का दीवाना अगर बनना है तो दुनिया वालों की नजरों में पागल ही बनना पड़ेगा। दुनिया वालों की नजरों में ऐसे पागल हो जाओ, क्यों? जो भजनी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, वो तो भगवान के नाम के दीवाने हैं। और ऐसे दीवाने हो जाते हैं, ऐसे मस्ताने हो जाते हैं भगवान के नाम के दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जड़ भरत जी महाराज आज आनंद में है। और वैसे भी ये घमंड रहा किसका है, अहंकार रहा किसका है? घर से जब चला मुसाफिर तो दिल में कुछ अरमान थे। घर से जब चला मुसाफिर तो दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ मंदिर ही मंदिर, एक तरफ शमशान थे। चलते चलते जब लगी ठोकर तो हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। आज जड़ भरत जी आनंद में, भैया ने कहा पागल है निकाल दो, घर से निकाल दिया, भगवान के भरोसे जा रहे हैं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए वो साहन के साह कबीरा, वो साहन के साह। राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, श्री राधे राधे बोल। तुलसी रहा बाग की सिंचत ही मुरझाए। तुलसी से बाग की ताली बजाते हुए मुरझा। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए कबीरा, पर्वत पर हरि आए। एक बात और कह दूं, बुरा मत मानियो। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, वो तुलसी बार बार धिक्कार। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, भैया बार बार धिक्कार। राम नाम के आलसी और भोजन के
होशियार और तुलसी ऐसे नरन को बार बार देख लियो मैया। आज जड़ भरत जी भगवान के भरोसे में जा रहे हैं। एक रहुगढ़ नाम का राजा कपिल भगवान के यहाँ सत्संग करने के लिए जा रहा है। उसे अपने पद का अहंकार है। मोह माया में फंस रहा प्रभु को भूल, एक दिन तेरे जिस्म की मिले धूल में पालकी में बैठ करके जा रहा है। कोई कहार बीमार पड़ गया है। कहाँ? देखो किसी साधारण पुरुष के यहाँ नहीं, कपिल देव भगवान के यहाँ। लेकिन सत्संग करने ज्ञान की परिभाषा नहीं जान पाया। ज्ञान कहते किसे हैं? नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत, काम क्रोध मद लोभ में तेरी गई उमरिया। आजकल सत्संग होता है कहूँ कौटिया लटसंग हेवे लग जाते हैं। सत्संग ही सत्संग में कैसे हेवे लग जाते हैं। एक तो न्यू कह में के परमात्मा साकार हो, एक न्यू कह में नाय निराकार हो। तुम काय की पूजा कर रहे हैं? अरे जी का मतलब है तो महाराज हेवे लगी लड़ाई और है गो लटसंग है। कच्चू ऐसे होते हैं अपने अहंकार की पोटरी, प्रश्न रूपी अहंकार की पोटरी सिर पे रखी और चल रहे महाराज सत्संग में। आज ऐसा प्रश्न डालेंगे जाए कि सब हमें पूछे कोई का, और जब पूछ को बहुत बड़ो झगड़ा। महाराज आज राजा रहुगढ़ की पालकी का कहार बीमार पड़ गया, कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी को लगा दिया है और आप लोगों ने इस कथा को सुना है। जब जड़ भरत जी नीचे देख करके उछले हैं, पैरों के नीचे कोई कुचल ना जावे, तो महाराज कहते हैं कि जब उछले हैं तो राजा रहुगढ़ ने तरह तरह की बात कही है। जड़ भरत जी ने विचार किया है कि दुनिया के लोग ये कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रहुगढ़ की पालकी को अपने कंधे पर रखा, फिर भी वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। इसे कुछ तो ज्ञान देना चाहिए। शब्द कहे थे मोटा ताजा शरीर लिए फिर रहे हो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। आज समझाने लगे हैं जड़ भरत जी राजन, ना हम देहो देह भाजाम नृपलोके, मैं ना हम देहो राजन में देह नहीं हूँ और देह भाजाम नृपलोके। अरे नृप, अरे राजा, अगर तुझे ये लग रहा हो कि ये देह तेरी है तो ये देह तेरी भी नहीं है। तो क्या है? नाम रूप दो ईस उपाधि। ये तो उपाधि है, उपाधि को लगा करके देखा जा रहा है। ये माइक है, मेरा भी नाम है, आप सब लोगों का कोई ना कोई नाम है, तभी तो दुनिया में लोग जान रहे हैं। हमारा नाम नहीं हो तो हमें कौन जानेगा? ये उपाधि दी गई है। और वैसे भी मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये काहे का धर्म है? स्थूल शरीर का धर्म है। भूख और प्यास प्राण का धर्म है, गिलानी और भय मन का धर्म है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्वों का पंचीकरण किया जाता है। छित जल पावक गगन समीरा, पंचीकरण कर दिया। 25 तत्वों से बताया है और 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर को, और कारण शरीर तो परे है, वो तो देखने में आता ही नहीं है। तो महाराज कह दिया कि ये तो मेरे स्थूल शरीर के धर्म है। राजन तुम क्या कहना चाहते हो? अरे आज तुम्हें इतना अहंकार है अपने राजा होने का, तुम्हें मालूम भी है
कि ये जो कहार तुम्हारी पालकी के नीचे चल रहे हैं, इनके अंदर भी वो ही जीव है जो तुम्हारे अंदर बैठा है। इस कथा से हमें सीख भी मिलती है, पैसे वाले ये ना भूल जाएं, कोई गरीब अगर हमारे यहाँ नौकर काम कर रहा है तो उसके अंदर भी जीव है, उसे भी कुछ खाना पाना है, उसे भी जीने का अधिकार है दुनिया में। भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है। तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि जो दान नहीं करते हो उनके यहाँ इतना दान हो, जैसे कुआं हो, कुआं आपने कभी ऐसे कुएं को देखा होगा जो दूसरों को जल न देता होगा, उसमें खुद में भी सड़ा गला पानी भरा हुआ होगा, और नहीं भरा हुआ होगा तो सूखा पड़ा होगा। और जिस कुएं में से नित्य पानी निकाल कर पान किया जाता हो, दुनिया की प्यास बुझा रहा हो, उस कुएं का पानी कितना सुंदर और कितना साफ और स्वच्छ रहता है। गौर करना, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जिस कुएं से पानी नहीं निकाला जाए उस कुएं में पानी किनारे पर होकर के ऊपर होकर के निकल रहा हो, कभी नहीं निकलता। ऐसे ही जितना भगवान दे रहे हैं ऐसा ना समझें कि इतनी हद पार हो जाएगी, किनारे पार कर जाएगी ये लक्ष्मी। अरे सबको जीने का अधिकार है, हमें दिया है तो हमें भी तो थोड़ा बहुत इधर उधर दान करना चाहिए। इतना कमाते हैं, अगर साल में 1-1 रुपया भी 50-100 लोग इकट्ठे कर लें तो भागवत हो जाए, तो कोई अनुष्ठान हो जाए, तो राम कथा हो जाए, तो सत्संग होने चालू हो जाए 1-1 रुपया इकट्ठा करने से। क्योंकि जब तक एक नहीं होगा तब तक 2 कहां से हो जाएंगे, 1-1 करके ही इकट्ठा करेंगे। महाराज आज जैसे ही आज राजा रघुगढ़ को जैसे ही उपदेश देने लगे जड़ भरत जी महाराज, अरे मेरे शरीर के धर्मों के नाम लेकर के तू मुझे पुकार रहा है। गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणं व्रज। सर्वधर्मान् बहुवचन हो गई, गौर करना। अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन धर्म कितने होते हैं? धर्म न दूसर सत्य समान। तो फिर सर्वधर्मान क्यों कहा? अर्जुन तेरे शरीर के जितने भी धर्म हैं उन सभी को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा, और जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरे अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। वहां पर सुग्रीव से भी कहा है मेरे प्रभु श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर। क्या कहा है? तुलसीदास बाबा ने लिखा है, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सखा सोच त्यागहूं बल तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी अमित बल बाड़ी थी, बाल इदव बिनु भई परती, देखी अमित बल बाड़ी सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। लेकिन फिर वहां सुग्रीव विश्वास नहीं हो पा रहा है, परीक्षा लइए महाराज
है। तो प्रभु श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के हड्डियों के पहाड़ जैसे ढेर को देखा है। कागा अंगुष्ठेन, उस हड्डियों के पहाड़ जैसे ढेर को देख करके मेरे प्रभु ने जैसे ही अपने पैर के अंगूठे से छुआया है तो वो हड्डियों का पहाड़ जैसा ढेर काफी दूरी पर जाकर के गिरा है। तो देखे अमित बल बाड़ी प्रीति, जब उस अमित बल को देखा है तब कहीं जाकर के सुग्रीव को प्रेम हुआ है प्रभु श्री राम से। तो महाराज आज यहाँ पर समझाया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, ऐसे ऐसे उपदेश जैसे ही सुने हैं। राजा रघुगढ़ ने पालिकी से नीचे कूद करके चरणों को पकड़ लिया है। महाराज मेरे अज्ञान को दूर कीजिए, आप कौन हो? कपिल भगवान हो, वेद व्यास हो, मुझे एक बार बताइए। और जैसे ही पूछा है तो कहा अब भी नहीं जाना कि मैं कौन हूं? अरे राजन, अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल आधार, ये दुनिया क्या जाने। अरे नाऊ में देह देह नाई मेरी, नाऊ में देह देह नाई मेरी, नाऊ में हाड़ मास की ढेरी, नाऊ में हाड़ मास की ढेरी। और मैं तो हूँ साक्षी निर्विकार, ये दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, ये दुनिया। ताली बजाते हुए हरि बोल जय हो। वीरा रे। सकल जगत माया को पसारो, ये जगत माया को पसारो, सकल जगत माया को पसारो, सकल जगत माया को पसारो। जान ले वो जो ही जानने हारो, जान ले वो जो जानन हारो। और नहीं जाने पटगवार, दुनिया क्या जाने। जाने पतवारा, दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मैं हूँ सकल जगत आधार, ये दुनिया क्या जाने। राजा रघुगढ़ को समझाया है और कहा है, अरे राजन, आत्म सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। गौर करना, गीता में कहा है आत्म सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों को कैसे समझना चाहिए? आत्मा के समान।
आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। सभी को आत्मा के समान समझो, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करवा रहे और उन्होंने कहा कि भैया सिया राम मैं जानने की तो बात बहुत दूर है, कलयुग में तो कहीं कहीं ऐसे भी पुजारी भी ऐसे हैं कि जब दाऊ जी ने जोहर ही कोई कह मत दियो मां जाए कि माटिया के ब्याह से ऐसे ऐसे कह रहे हैं। पहुंच जाओ मंदिर न पे मिठाई को डिब्बा लेके जाते हैं सेठी जी, फिर कहा कहेंगे दाऊ बाबा और रेवती मैया ने कहा भोग लगाए दी, और जब भोग लगवाएंगे तो फिर कहा करेंगे माटिया पंडा जी मिठाई को डिब्बा लायो और पीठ के पीछे और गिला वहाँ लोटा में चरणामृत धरे रे चरणामृत, और चम्मच में चरणामृत ले झट से दिए ले जाए पान करो, और जैसी पान करो फिर कह दे कि जाओ जा चरणामृत थे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और मिठाई के डिब्बन थे पुजारी तो पूजा करे और मन में राखे आट, और बाल भोग भीतर धरे और चरणामृत दे बाट। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण पान करवा रहे। उन्होंने कहा कि राजन ये मानव शरीर एक चौराहे के समान है, यहाँ पर जीव जैसा जैसा कर्म करता है उसे वैसा वैसा फल भोगने के लिए मिलता है। अच्छा करता है स्वर्ग में जाता है, और बुरा करता है तो नरक में जाता है। और नरक का नाम सुनते ही आज परीक्षित ने शंका कर दी, महाराज ये नरक क्या है? तो बताया कि नरको वही असंख्य नरक असंख्य हैं, और अगर इन नरकों से पार जाना है तो कैसे जाओगे? भागवत में 28 प्रकार के नरकों की कथा आती है। नरक एक ताम्रपाण नाम का नरक है, और उसमें बताया है कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उनके लिए ऐसा होता है कि तांबे की बनी हुई धरती रहती है, तांबे की, और इतनी गर्म रहती है कि जब ये जीव उस तांबे की धरती पर डाल दिया जाता है तो इतना कष्ट मिलता है। आप लोग किसी गर्म चीज को पकड़ करके देख लो, अब यहाँ पर एक शंका खड़ी हो जाती है, हमारा शरीर तो चिता में जल जाए, आत्मा की अधोगति नहीं हो, फिर हम जरे को रहे हो है? ये एक स्वप्न के समान है। जैसे एक चारपाई पर लेट जाओ और चारपाई पर लेट करके फिर हमें कोई नींद आ जाए और स्वप्न आने लगे, उस स्वप्न में कोई भयानक चीज दिखने लगे तो हम कितने घबराते हैं, जिला अमरे अमरे हैं। जो सपने सिर काट है जो ही, और बिन जागे न दूर दुख होई। जब तक हम जाग नहीं जाते तब तक उस दुख की पीड़ा हमें इतनी सताती, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। एक बात है, कहा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लोके न भविष्यति। गौर करना, कभी कभी हम घर में रह करके कोई पाप कर देते हैं, जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, तो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थों में जाकर के उस पाप का विनाश हो जाता है। हम अच्छे काम करते हैं तीर्थ में जाकर के, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में जाकर के हमसे कोई पाप हो जाए तो वज्र लोके न भविष्यति, तीर्थ में जाकर के जाने अनजाने में मैया हमसे जो पाप हो जाता है उसका प्रायश्चित तो तीनों लोकों में भी नहीं होता है। तो जानबूझ करके बड़ी सावधानी के साथ में हमें यात्रा करनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसी भूल ना हो जाए। एक पाप की दवाई बताते हैं हमारे बूढ़े बड़े,